हेलो, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम रमन कुमार। तो मैं आज फिर से लेके आ गया हूँ एक और वीडियो आपके सामने। आज की वीडियो है राजस्थान नीट MDS 2025 की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। और हम ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में कि कौन सी साइट पर जाना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, फिर कौन कौन सा बॉन्ड इसमें है और इस तरह से इसमें जो है रजिस्ट्रेशन होती है। जब हमने इसको अपलोड करने की कोशिश की तो हम जो है दूसरी साइड पे ही जा रहे थे, जो कि हर कोई वही मिस्टेक कर रहा था, दूसरी साइड पे जा रहा था, लेकिन उनको एग्जैक्ट पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करनी है। चलो अभी हम आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप, और आपको सारी डिटेल बताएंगे, आपको साइट बताएंगे जिस टाइप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो चलिए अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। यहाँ पे हमारे पास जो है राजस्थान की 2 साइट्स हैं। एक तो आ गई राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड, ये आप देख सकते हो RUHS राजस्थान जो है, ये वाले आप क्लिक करते हैं तो ये जो आती है राजस्थान की यूनिवर्सिटी की साइड आती है। तो इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ, राजस्थान अकेडमिक एडमिशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नोटिस आता है, कोई भी नोटिस नहीं देखने को मिला। लेकिन यही हम दूसरी साइड जब क्लिक करते हैं RAJ MDS NEET 2025.org, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम जो है अपनी जो साइट जिसकी हमें जरूरत है वहाँ पे आ जाते हैं राजस्थान की। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा काम होने वाला है काउंसलिंग का, कि किस तरह से काउंसलिंग होगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप यही होगी। सारी नोटिफिकेशन यही डली हुई है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, डेट्स देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या होने वाला है। तो ये नोटिफिकेशन आई थी 2 जुलाई 2025 को आई थी। तो इधर देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई है वो 5 तारीख को, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज से लेकर 7 तारीख तक हम जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स जो आने वाला है वो 5 तारीख को आज ही आ जाएगा, पब्लिश कर देंगे। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है 7 को वो मेरिट लिस्ट निकाल देंगे मिडनाइट तक, रात तक। उसके बाद उन्हें फीस की जो सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी है वो 8 से 9 तारीख के बीच करनी है। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की बात करी, वो 8 से 9 तारीख तक चॉइस फिलिंग का कहा है। और जो एग्जैक्ट जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वो 11 को रिजल्ट आएगा। 11 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा दोस्त। इसको हम करते हैं बैक। इसके बाद अभी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन बुकलेट की। ये पढ़ना बहुत जरूरी है और हम आपको ये पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिना पढ़े आप क्या कोई भी नहीं समझ पाएगा हमें क्या करना है। मुझे खुद समझ नहीं आई थी। तो अब हम आ जाते हैं बुकलेट के ऊपर। आप पार्ट A और पार्ट B में डिवाइड की गई है। सबसे पहले हम पार्ट A को समझेंगे, पार्ट B को हम आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। तो ये हम आपको दिखाएंगे किस तरह से क्या क्या स्टेप करना है। अभी हम बात करते हैं पार्ट A की। तो इन्होंने बोला है कि जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी वो ऑनलाइन ही होगी, 4 राउंड्स का। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। जो सबसे जरूरी पार्ट है जो वो है एप्लीकेशन फीस। 4000 जो है जनरल कैटेगरी वालों को देने पड़ेंगे और 3000 जो है वो SC/ST कैटेगरी वाले को देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट करेंगे, वही कैंडिडेट एलिजिबल है। अदरवाइज कैंडिडेट जो है फेल कर जाएंगे रजिस्टर करने के लिए और काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर वो। अब बात करते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी। स्टेट एलिजिबिलिटी की अब बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो अदर स्टेट के बच्चे नहीं ले सकते। अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जरूर यहाँ पे राजस्थान में, लेकिन गवर्नमेंट सीट वो नहीं ले सकते गवर्नमेंट कॉलेज में। वो ले पाएंगे, अगर स्टेट कोटा की सीट ले पाएंगे तो वो ले पाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस की सीट। तो ये खास ध्यान रखना आपको, ये इधर इन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बाकी जो प्राइवेट सीट है वो आप कोई भी ले सकता है। प्राइवेट सीट ऑल ओवर इंडिया का बच्चा अगर अप्लाई करता है तो वो जो है यहाँ पर सीट ले सकता है। फिर फीस डिटेल जो है, कॉलेजेस की फीस डिटेल, कितनी किस कॉलेज में कितनी फीस होगी तो वो कॉलेज वाले ही बताएंगे, वो अभी उन्होंने पब्लिश नहीं किया यहाँ पे। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें, 25,000 सबको देने पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, दोनों को जो है 25,000 सबमिट कराने पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट। उसके बाद चॉइस फिलिंग से पहले ये डालना पड़ेगा आपको। फिर ये अमाउंट रिफंडेबल होता है, एडजस्टेबल होता है। ये क्या करते हैं, जब सीट अगर आप ले लेते हो तो आपका अमाउंट जो है फीस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, और अगर जिनको सीट नहीं मिलता है उनका रिफंड भी हो जाता है। लेकिन इसका भी प्रक्रिया है प्रॉपर तरीके से, कब कैसे रिफंड होगा, कब कैसे जो लॉस हो जाएगा उनको नहीं उनके पैसे मिलेंगे, वो भी इधर बताया हमने प्रॉपर। व्हेन डू यू गेट योर मनी बैक आर एडजस्टेड इफ़ यू ज्वाइन योर लॉटर सीट द डिपॉजिट इज एडजस्टेड इन योर ट्यूशन फीस। इफ़ यू डोंट गेट ए सीट और इट इज़ नॉट यूज्ड यू गेट इट रिफंडेड टू द सेम बैंक अकाउंट यू पेड फ्रॉम आफ्टर काउंसलिंग एंड्स। ठीक है, फिर उन्होंने कहा व्हेन विल यू लूज योर सिक्योरिटी अमाउंट। If you get a seat in round 2 or later and don't join, you lose the money. If you giving wrong information or can't show proper document, you lose it. ठीक है, if you get a seat in round 3 or strip vacancy round and don't join, you lose it. अब समझ आ गई कहाँ कहाँ आप लूज कर सकते हो। अब सिंपल राउंड वाइज हम बताते हैं आपको। राउंड 1 में क्या है, if you get a seat and don't join, your security amount is safe. You can still go for round 2. Okay, in round 2, if you join, an amount is adjusted in fee.
अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो अमाउंट जो एडजस्ट हो जाएगा फीस में। इफ़ यू डोंट ज्वाइन यू लूज योर डिपॉजिट एंड कांट टेक पार्ट इन फर्दर राउंड। इफ यू ज्वाइन राउंड 1 बट didn't upgrade in round 2, you can resign within 2 days of round 2 result without losing money. After that you can resign without losing deposit. After that you can't resign without losing deposit. Round 3, if you get the seat and don't join, you lose deposit and can't go to stray rounds. If you are still joined from round 1 and 2 and want to upgrade, want round 3 upgradation, you must pay security again and all deposit is forfeited. In stray vacancy round, if you get a seat but don't join, you lose the security deposit and are banned from the state counseling next year. If you want to join stray round, bring all original documents and bond as per format. Document will be kept by board till admission ends. Important. Once you join a seat in round 2 and round 3 or stray vacancy, you cannot resign later. You cannot join 2 colleges at the same time. If you already joined a seat in All India Quota round 3 or other states, you cannot get Rajasthan round 3 or stray seat. Now condition for surety, bonds and bank guarantee. There is a bond also, you can read all this statement what is written here. I am not going to discuss all this and you just look this, okay? Yeah. Now I am going in the next session where we will do step by step रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे कहाँ रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो हमने साइट ओपन कर दी। यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट 1 को पहले हम क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन पार्ट 2 चॉइस फिलिंग वाला पोर्शन जो है तो पहले एप्लीकेशन 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें आई एग्री करके प्रोसीड करना है। तो जैसे हम आई एग्री करके प्रोसीड करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी होगी। रोल नंबर जो है अपना नीट का वो डालना है, वो डाल दिया मैंने। नाम डालना है, ये डाल दिया नाम, पेरेंट्स का नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो ये सब डालने के बाद जो है हमें वैलिडेट करना है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है कि झूठ है। अब मैं इसको वैलिडेट करने वाला हूँ। जब हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो ये वैलिडेट हो जाती है, ठीक है। अब आता है डोमिसाइल में लिखूंगा अदर का डोमिसाइल है मेरा। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नो आएगा। कैटेगरी पूछ रहे हैं तो कैटेगरी में डाल दूंगा मैंने अपनी ईमेल डाल दी, फ़ोन नंबर डालना है विदाउट जीरो। अब इंटर्नशिप कंप्लीशन डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी, कब मेरी कंप्लीट हुई थी तो मैं वो डेट डाल के अब मैं इसको सबमिट करूँगा। तो मैंने सबमिट करा तो यहाँ पर जो है पहले की समरी आ गई पूरी की, जो मैंने डिटेल भरी। अब मैं इसको क्रॉस चेक करके यहाँ पे उसके बाद वो है फाइनल सबमिशन करनी है। तो ये कह रहे हैं फीस अमाउंट जो है 4000 कहा जाएगा। 4000 मैं तो पे करूँगा नहीं। अब देखते हैं अगर पे करने का ऑप्शन होगा तो मेरा फॉर्म यहीं रुक जाएगा। लेट मी चेक फर्स्ट। मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये सीधा उन्होंने पेमेंट के ऊपर मुझे भेज दिया कि तुम पेमेंट करोगे तभी जाके जो है मैं नेक्स्ट जो है स्टेप कर पाऊंगा। आई विल नॉट गो फर्दर। अब पेमेंट मुझे किसी पेमेंट कर सकते हैं। हम यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भारत QR, नेफ्ट, RTGS, तो किसी भी तरह से हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे हैं। तो मैं तो पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप आपको यहाँ क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन ID। यहाँ पर आपको जब आप पेमेंट कर देते हो आपकी एप्लीकेशन ID बन जाएगी। एप्लीकेशन ID अब यहाँ डालोगे, पासवर्ड यहाँ डालोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या क्या वो करवाते हैं। आपको यहाँ पर हम बता देते हैं इधर क्या, जैसे हमने डिटेल भरी, राइट फादर नेम, मदर नेम, स्टेट, ये वैलिडेट करा, क्लिक किया। फिर हमने क्या किया, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करी। उसके बाद इनके PBW पर्सनल विद डिसेबिलिटी वाला चेक किया। फिर ईमेल डाली, नंबर डाला, फिर सबमिट करा। सबमिट करने के बाद उन्होंने कहा प्रोसीड टू पे बोला। जहाँ तक मैं आया था मैंने प्रोसीड नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो उसके बाद क्या होगा, प्रिंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म 1 का जो रिसिप्ट आ जाएगी वो हम ले लेंगे। इसमें जो एप्लीकेशन पार्ट 1 आएगा और फिर इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी। एप्लीकेशन जो आपकी ID, कैंडिडेट ID शायद आपको ईमेल कर दी जाएगी आपको। वो आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन करना है और ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करके उसका बेसिक डिटेल भरनी है अपनी, जैसे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, अपना फादर मदर नेम, देन कम्युनिकेशन, आपका एड्रेस भरना पड़ेगा, आपको परमानेंट एड्रेस भरना पड़ेगा, रेजिडेंस नंबर डालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें डाल के सेव नेक्स्ट करोगे। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, क्वालिफिकेशन BDS डालनी पड़ेगी, अपनी डिग्री। फिर उसमें आपने कितने 10th में पास किए वो बताना पड़ेगा, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो बताने पड़ेंगे। फिर सर्विस क्राइटेरिया, सेलेक्ट सर्विस क्राइटेरिया, इन सर्विस, नॉन सर्विस, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर, ये सब अगर हो तो आपको ये क्राइटेरिया में जाना पड़ेगा। और जो फ्रेशर्स होते हैं उनमें ये सब तो होता नहीं है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है। उसका बैंक अकाउंट डिटेल डालनी पड़ी, इंटर द बैंक अकाउंट डिटेल वेयर यू विश टू रिसीव रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए वो वाली डिटेल आपको डालनी पड़ेगी।
जब ये डाल देते हो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो क्लिक ऑन द आई एक्सेप्ट करके आप जो है कंप्लीट कर लोगे फॉर्म, ये वाला स्टेप भी। ये दोनों जब हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करना है, प्रिंट करना है यहाँ पे। यहाँ तक जो है स्टेप 1 स्टेप 2 आप कंप्लीट करोगे एप्लीकेशन का। उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा, जब ऑनलाइन की काउंसलिंग जब आएगी चॉइस फिलिंग, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है आपको जो है प्रोविजनल रिजल्ट आ जाएगा इसका। 11 जुलाई को रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करता तो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप दिखाता आगे क्या करने वाला हूँ, लेकिन मैंने पार्टिसिपेट नहीं करना है तो इसलिए मैं आपको आगे नहीं दिखा सकता। लेकिन मैंने आपको इसके जो बुकलेट है उसके ऊपर आपको दिखा दिया सारे किस तरह से क्या क्या स्टेप आने वाले हैं। तो वो आप आगे देख सकते हो और आगे कर सकते हो पार्ट 2 में भी और पार्ट 1 एप्लीकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में भी। और अभी हम बात करते हैं कि इसमें सीट मैट्रिक्स की। तो सीट मैट्रिक्स जो है अभी तक आया नहीं है। जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वो आप खुद चेक कर लेना। और रीप्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1 प्रिंट करना या रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म अगर ये प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे यही पोर्टल है जहाँ पे आपको सारी एक्टिविटी करनी है राजस्थान की काउंसलिंग के लिए। तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। स्टिल मैंने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने की प्रयास। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं आपकी बात का रिप्लाई जरूर करूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर दें, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये था कुछ शॉर्ट वीडियो ऑन नीट MDS 2025 राजस्थान काउंसलिंग का। ठीक है, बाय दोस्तों।